राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गते अत दुर्वा असिसि सो अम्बरीशो द्विजोपयो गाति पवित्रम आहरत ऋषे विमोक्षं व्यसनं च वीक्षा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्. After 1 year, when Durasa Muni had returned, King Ambarisha sumptuously fed him all varieties of pure food. Then he himself also ate. When the king saw that the Brahmana Durasa had been released from the great danger of being burned, he could understand that by the grace of the Lord, he himself was also powerful, but he did not take any credit, for everything has been done by the Lord. The main point is he did not take any credit. ये क्रेडिट लेना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. भक्तों में ये लक्षण नहीं होता है. सुखदेव गोस्वामी जब भागवत का उल्लेख कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे शब्द आप सुंदर कर दो ताकि लोगों को समझ आए. प्रभुपाद जी भी जब शिप में जा रहे थे, उनकी भी ये प्रार्थना थी, मेक माई वर्ड्स पावरफुल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग. मैं तो बोलूँगा लेकिन लोगों को समझ आने का. सो ऑलवेज डिवोटी गिव्स द क्रेडिट टू द लॉर्ड. दिस इज हिज बिहेवियर. इनफैक्ट कितना डिग्री भगवान आपको एम्पावर करते हैं डिपेंड्स ऑन दिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. कैन यू डू विदाउट टेकिंग क्रेडिट? अगर हम क्रेडिट लेने लग जाते हैं तो भगवान फिर एम्पावर करने में थोड़ा हिचकते हैं. ये हैंडल नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा. भगवद गीता में कृष्ण यही बोलते हैं, निमित्र मात्रेण भव सव्य सचिन. ये नहीं बोला अर्जुन तो युद्ध कर, नहीं, निमित्र मात्रेण भव सव्य सचिन. अर्जुन जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट. एक निमित्त, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ एंड यू गेट द क्रेडिट. You get all the credit, no problem. Prabhupada says devotee is not a person. He is neither attracted to opulence, neither is averse to opulence. ना तो उसको आकर्षण है, ना उसको द्वेष है. हाँ, ऐसा नहीं है कि भक्त को थोड़ा प्रॉब्लम, नहीं, उसको दोनों साइड में शांति है. ना तो उसको आकर्षण है, ना उसको द्वेष है. वो कृष्ण के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है. हाँ, लेकिन नॉर्मल आदमी क्या होता है, when he gets some opulence, some position, he has a bad habit of taking credit. और सबसे बड़े इसमें मूर्ख हैं मायावादी लोग. इतना घमंड, प्रॉपर जी घमंड आता है जब हम क्रेडिट लेते हैं. किसी भी कार्य में अगर आप क्रेडिट लेंगे तो आपको घमंड आ जाता है. मैंने किया, ठीक है भाई, मरो आप. भगवद गीता में भी 5 हर कार्य होने के लिए 5 रीज़न है. एक, स्थान, किसी स्थान के बिना कोई चीज़ नहीं होती. दूसरे, कर्ता, जैसे प्रवचन है, लोग इकट्ठे हो गए, स्थान निश्चित हो गया. बिना स्थान के प्रवचन नहीं होता. अगर हम बोलेंगे नहीं, आप सुनेंगे तो प्रवचन नहीं होता. 2. तीसरा, इंद्रियां, मेरे को मुंह चाहिए, आपको कान चाहिए. 4, ये सब होने के बाद भी एफर्ट लगाने का, ये नहीं कि ये सब है लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा. और 5वां, भगवान. ये 5वां जो फैक्टर है ये दिखता नहीं है. आजकल के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज खाली ये 4 फैक्टर पे बात करता है. मूर्ख है.
पांचों फैक्टर भूल जाते हैं। भगवान की अगर सैंक्शन नहीं होगी कोई भी काम नहीं होगा। तो ये जैसे हमको सृष्टि नहीं दिखती है, किसी को नहीं दिख रहा सृष्टि भगवान ने करी है, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगा के समझ सकते हैं हाँ भगवान की सृष्टि है। तो सिमिलरली किसी भी कार्य में अगर आप बुद्धि लगाएंगे समझ सकते हैं भगवान है। जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अगर कोई आदमी थोड़ा ध्यान से देखे उसको सारी प्रेरणा दिल से आ रही है। वो भगवान को दर्शन तो नहीं कर सकता आंख से आंख में, लेकिन दिल से प्रेरणा का स्रोत समझ सकता है कि कोई व्यक्ति है, और इससे वो निष्कर्ष निकाल सकता है भगवान है। जैसे आत्मा का निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है, अपनी चेतना से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चेतना क्यों है? बिकॉज भगवान आत्मा है, आत्मा की वजह से हम कॉन्शियस है। मृत शरीर कॉन्शियस नहीं हो सकता। साइकोलॉजिस्ट को भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये एक्सपीरियंस को होता है, इवेंट तो हो जाता है, ये एक्सपीरियंस क्यों होता है उनको ये अभी तक मालूम नहीं चला है, क्योंकि कोई कैलकुलेशन एक्सपीरियंस का एक्कम्पनी करता है। वाई एवरी इवेंट इज एक्कम्पनीड बाय एन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है? बिकॉज अनलेस कॉन्शियसनेस एंड ऑब्जर्वर इज एग्रीड देयर इज सम नथिंग लाइक एक्सपीरियंस। तो ये लोग उसमें फंसे हुए हैं। But we are very clear, we take information from Krishna, we understand we are not a body, we are spirit, soul. लेकिन क्रेडिट कैसे छोड़ें? ये आसान नहीं है। तो इस पे आप ध्यान लगाइए थोड़ा, कैसे क्रेडिट छोड़ें। जैसे कोई डिस्कवरी होता है, आपका अमेरिका का देश डिस्कवर हुआ, तो कोलंबस को क्रेडिट मिला कि भाई अमेरिका डिस्कवर कर दिया, श्री राधा गोविंद की। लेकिन ये तो भूल गया ना कि अमेरिका तो कोलंबस पहुंचा नहीं पहुंचा, अमेरिका तो ऑलरेडी था, उसने थोड़ी बनाया। तो क्रेडिट किधर गया? क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जिसने अमेरिका बनाया, जिसने देखा, जिसने अमेरिका बनाया और देखा भी, और उसका उतना सम्मान मिला दुनिया में। अरे उसने एनीवे, इसका कोलंबस का बहुत बुरा स्टोरी है। He was extremely cruel person actually. When he landed in America, लोग उसको, वो लोग जंगली थे लेकिन ज़्यादा सभ्य थे। उन लोगों ने सोचा कि दूसरे विजिटर्स आए हैं, अपने फल फूल गिफ्ट दिए। ये इस इंटेंशन से नहीं किया था, ये बंदी बना के लाया उधर वापस। And then again he took another trip, फिर आया, and he was extremely cruel. बहुत लोगों को मारा उसने। Finally there was an investigation done by the king, and king found he was so cruel, he was removed from all responsibilities. Otherwise he was given what he had, a small area of America which he had occupied, he was made the head. So but anyway, he gets so much credit. कुछ पुराना पुण्य था तो दुनिया में सम्मान मिल गया। तो ये क्रेडिट चीज, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। प्रभुपाद जी देखिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, भगवत गीता में बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं मैंने बहुत बड़ा मूवमेंट बना दिया, इतना सुंदर गीता लिख दिया। नहीं, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं। अगर क्रेडिट देना है तो मेरे गुरु को दे दो। ओम विष्णुपाद, अष्टोत्तरशील श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनको क्रेडिट दे दीजिए, उनके ऑर्डर में मैं किया ये सबका। तो क्रेडिट से बाहर निकलने का एक तरीका है, कोई भी काम करते हो आदेश के अनुसार होना चाहिए। ये अपने मन के लिए बहुत शांति मिलेगी। क्या कर रहे हो अभी? किसने आदेश दिया? हाँ, क्योंकि जैसा भी आदमी हो गलत आदेश कभी नहीं देगा, कोई गलत आदेश नहीं देता। समझ रहे हैं? खुद हम उल्टा काम कर सकते हैं, लेकिन सबको बुरा आदेश देने में आदमी फंस जाता है। तो कभी भी बुरा आदेश कोई नहीं देगा, अच्छा आदेश ही देगा। हमारे मन से तो अच्छा कोई भी है, इसलिए बोलते हैं अपने मन से कोई काम नहीं करने का। तो अगर आप हमेशा ऐसे काम करेंगे, मेरे को ये बोला गया, मैं इसके काबिल नहीं हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बोला गया, तो आप हमेशा शांत रहोगे, क्रेडिट नहीं लोगे। क्रेडिट से आदमी घमंडी बन जाता है, फिर उसको क्रोध आता है। तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए।
हमारे पास जो ये दिमाग है जिससे हम काम कर रहे हैं, ये भी भगवान ने दिया है। लोग देखते हैं अरे इस साइंटिस्ट ने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया, ठीक है, लेकिन दिमाग किसने दिया उसको? भगवान ने दिया। तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? भगवान को जाना चाहिए। तो हर चीज में वो क्रेडिट भगवान को देता है। भगवान के इस तरह कनेक्शन देखता है हर चीज को। सुंदर फूल देखता है, किसको क्रेडिट देने का? माली को जो पानी डाला था। अरे जिसने बनाया उस फूल को, वो क्यों भूल जाते हैं? तो अगर ये चीज हम सीख गए कि क्रेडिट भगवान को देना है, तो कुछ भी काम करिए कभी गलत नहीं होगा। एक चीज ये समझ आ गई। दूसरा चीज, कृत पुण्य पुंजा। जब कृष्ण जी कौरवों से संधि के लिए आए थे, तो उस समय कृष्ण ने क्या बोला था? संधि कर लो। कुछ ज्ञान भी दिया था। तो वहां पे भीष्म खड़े थे। भीष्म को एक एक शब्द एक नेक्टर, अमृत की तरह लगा। भगवान खुद बोल रहे हैं और भीष्म एक एक अमृत के तरह एक एक शब्द को सुन रहे थे। आनंद ही आनंद। जैसे हरिनाम सुनते हैं, वो भगवान के मुंह से शब्द हरिनाम में क्या फर्क है? एक ही बात है ना? अमृत की तरह सुन रहा था। लेकिन बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां था दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दोनों को तो एक शब्द समझ नहीं आया। तो क्यों? तो शास्त्र लिखते हैं कृत पुण्य पुंजा। बहुत पुण्य चाहिए होता है। भगवान को समझना या भगवान के आदेश को समझना इतना आसान नहीं है। शास्त्र में लिखा है जैसे जो गोपास थे, ये छोटे छोटे बालक थे, लेकिन भगवान के सामने खेल रहे थे। क्यों खेल रहे थे? बहुत पुण्य कमाए इसलिए खेल पा रहे थे। ये नॉर्मल पुण्य नहीं है, ये पुण्य अलग का तरह का पुण्य होता है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं 3 तरह के पुण्य होते हैं। ये पुण्य है जो आपको भक्ति देता है, जैसे भगवान की सेवा करना, ये भी एक तरफ से पुण्य है। पुण्य मतलब अच्छा काम। तो बहुत उन्होंने भगवान का सेवा किया था, तब उनको ऐसा अवसर मिला भगवान को सेम लेवल पे। भगवान ने उनको भुला दिया था कि वो उनके भगवान है, बस उनको कृष्ण को प्रेम करते, सेम लेवल में खेल रहे थे। तो बहुत पुण्य चाहिए। दास्यम गता नाम परदैवते न, बहुत सुंदर श्लोक है। इत्तम भूत सुखानुभूत्या दास्यम गता नाम परदैवते न। ये सेम कृष्ण जी जिनको बड़े बड़े योगी लोग जंगल में मेडिटेट करते हैं, सेम कृष्ण जी इन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये बच्चों ने कितना पुण्य किया है। तो क्रेडिट, ये क्रेडिट हमको अच्छा लगता है। भक्ति में जो क्रेडिट होता है वो अलग होता है, उससे आदमी का प्रगति होता है। तो जितना हम ये चीज़, मूल चीज़ सीख लेंगे कि कभी भी कोई काम करते हैं उसका क्रेडिट भगवान को दे देंगे, तो भगवान को उतना निमित्त मात्र न भव सवे सचिन, आपको एम्पावर करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है और कैपेसिटी दे सकते हैं आपको। क्योंकि अगर आपको छोटा सा चीज़ दिया, चलो, और आपको घमंड आ गया, भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये किया, भगवान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, तो फिर भगवान आपको नहीं देंगे। जैसे अम्बरीश महाराज, भगवान का सुदर्शन खुद उनके सामने दुर्वासा मुनि को भगाया। दुर्वासा मुनि ने बेमतलब उनका वध करने का कोशिश किया, और भगवान के सुदर्शन ने दुर्वासा मुनि को ऐसा भगाया, पूरे ब्रह्मांड भगा के पैर में पड़ाया। लेकिन अम्बरीश महाराज ने क्षणित भी नहीं सोचा कि देखा कितना शक्तिशाली हूँ मैं। भागवत में बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा भक्त तो इतना शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट भगवान को दे दिया। ठीक है, तो ये हमेशा मेडिटेट करिए। भगवान के पास स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा, उनके पास सारा ज्ञान है, सारा शक्ति है, सारा एक्टिविटीज़, सारा एंडेवर भगवान के पास है। लेकिन हम, उनके पास स्वाभाविक है, हमारे पास कुछ नहीं है, वो बेस्टो करते हैं। जैसे आपका महाभारत के युद्ध में, युद्ध तो अर्जुन ने जीता और अर्जुन बड़े बन गए, अरे युद्ध जीत दिया। लेकिन जिसको थोड़ा महाभारत ज्ञान है, समझता है, क्रेडिट तो कृष्ण को जाएगा। ये तो एक दिन ने युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता था कृष्ण के बिना, वो उसको गाइड कर रहे थे। ठीक है, तो सिमिलरली प्रभुपाद जी बोलते हैं, नहीं सुप्तस्य सम्यस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सो के कुछ नहीं होता, सबको कुछ करना पड़ता है, बट द क्रेडिट गोज टू कृष्णा। वी हैव टू वर्क,
और द क्रेडिट गोज टू कृष्णा। कृष्ण जी ऐसा कृष्ण जी ऐसा चाहते हैं कि भक्त लोग क्रेडिट लें, वो उनका प्रेम है, लेकिन भक्त कभी खुद क्रेडिट नहीं लेता। ठीक है, दिस इज वेरी। अभी चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या भविष्यवाणी किया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके भी बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा आदमी को भक्ति मिलती है। तो उधर भी हम को क्रेडिट नहीं है। हम सोचते हैं हमको इतना ज्ञान हो गया, नहीं। कभी भी किसी को बोलो कैसे भक्त बनाए, अगर वो ऐसे बोलता है देखो मैंने ऐसा किया, फिर मैं ऐसा किया, फिर मैं ये सोचा, वही भक्त नहीं बना है। उसको हमेशा ये बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है कृष्ण का कृपा, गुरु का कृपा से भक्त बनता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं बोलते, पता मैं उस दिन मैं ये सोच रहा था, फिर मैं ये किया, फिर उसने ये बोला, मैंने सोचा हाँ ठीक है, फिर मैं ये सोचा, फिर मैं ये बोला, फिर मैं भक्त बन गया, फिर मैं वो गलत है, झूठ बोल रहा है, ऐसे भक्त नहीं बनता। गुरु कृष्णा प्रसादे पाए, कृपा से, कृष्ण की कृपा मिली, भक्तों का संग मिला। प्रभुपाद जी तो नहीं बोलते, इतने महान आचार्य वो तो ऐसा नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा भाग्य था, मैं अपने गुरु की सुरक्षा में चला गया। समझ रहे हैं, जब आप आदेश का पालन करते हो तो आपको सुरक्षा मिल जाती है। आई केम अंडर हिज प्रोटेक्शन। इतने महान आचार्य, ही टॉट अस हाउ टू बिहेव एज अ डिवोटी। सो हमेशा सोचने का, हाँ भक्तों की सुरक्षा में चले गए, उनके कृपा से भक्ति मिला। ऐसा सोचेंगे तो मतलब आपको थोड़ा भक्ति का प्रगति होगा। और सोचेंगे नहीं मैं ऐसा किया वैसा किया, नहीं। और अगर आप इसी तरह सेम एटीट्यूड लोगे, निमित्र मात्रेण भव सव्य सचिन, तो क्या होगा, भगवान आपको फिर एम्पावर कर देंगे। क्योंकि चैतन्य प्रभु के पास तो बहुत काम है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये तो हो गया। दूसरा, पृथ्वी च यतोवाच नगरादि ग्राम सर्वत्व प्रचार में मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है, पृथ्वी में कितने भी एक एक गांव है, सब में जय हरि नाम जाएगा। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, लेकिन इसका दर्शन करना आसान नहीं है। ये दर्शन करना इसका बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप निमित्र बन जाओगे, क्रेडिट नहीं लोगे तो फिर आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और आप भक्ति का प्रचार कर पाओगे। तो किसी को भी ये देखने का कि भगवान का कितना आशीर्वाद मिला है, तो देखिए कितना शक्ति भगवान ने उसको दिया है। अगर वो क्रेडिट लेता है हर चीज़ का, तो भगवान शक्ति नहीं देते, पीछे डर जाते हैं, अरे ये तो डेंजरस आदमी है। बिकॉज जैसे आप किसी को मिलने गए और आपने उसको बोला भाई कुछ भगवान का सेवा करना है, अब उतना बड़ा सेठ है, भगवान उसको प्रेरणा दे सकते हैं, दे दे इसको 10 करोड़ दे सकते हैं, दिल में तो बैठे हैं उसके। लेकिन भगवान के लिए आप नहीं है, दूसरी दुनिया, आप तो खाली अपना बहुत कुछ सोच रहे हो, भगवान आपके बारे में भी सोच रहे हैं। इसका क्या होगा, अगर ये क्रेडिट लेता है, 1 रुपये का डोनेशन में भी इतना घमंडी हो जाता है, ये 10 करोड़ दिया तो ये तो पागल हो जाएगा, भक्ति छोड़ देगा, बहुत घमंडी बन जाएगा, अपराध करेगा। फिर तो क्या करो, छोड़ो, तो 10,000 दे दे, इसको काफ़ी है। तो ये भी जैसे भगवान पकड़ सकते हैं, कभी लोग भी पकड़ लेते हैं, इतना बड़ा घमंडी, इसको क्यों मदद करो। ठीक है, घमंड किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सो घमंड क्यों आता है, जब हम क्रेडिट ले लेते हैं, हाँ मैंने किया, मैंने सोचा। आप सोच भी नहीं सकते। भगवद गीता में लिखा, प्रकृति क्रियावानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार अभिमूढ़ात्म कर्ता हमिति मन्यते। सब कुछ प्रकृति के अनुसार हो रहा है, आपकी सोच भी प्रकृति के अनुसार हो रही है। खाली घमंड में सोचते हैं मैंने सोचा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे हो। ठीक है, तो किधर भी क्रेडिट नहीं लेने का। इच्छा भी, अरे आप बोलेंगे जीव इच्छा तो कर सकता है, हाँ कर सकता है, जो भगवान ने इच्छा करी उसके अनुकूल। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो, मतलब अपने मन की सारी इच्छा, माम एकम शरणम व्रज, खाली एक इच्छा भगवान की शरण लेना। ठीक है, वो इच्छा कर सकते हो। खाली जीव का खाली वही एक इच्छा है, होना चाहिए, कैसे भगवान का शरण लेना, कैसे भगवान को प्रार्थना करना, कैसे भगवान का सेवा करना, और क्रेडिट नहीं लेने का।
हरे